गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इसमें हम सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के विभिन्न केसेस देखेंगे, फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के विभिन्न केसेस देखेंगे। तो देखिए, इतना हम पहले से जानते हैं कि अगर हमें किसी बिंब की प्रतिबिंब रचना करनी हो लेंस द्वारा, तो हमें बिंब से निकलकर लेंस पर आपतित होती हुई कम से कम 2 आपतित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। फिर उन 2 आपतित प्रकाश किरणों के लिए हम 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त करते हैं। वो 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु पर हम प्रतिबिंब निर्माण होता हुआ बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अपवर्तित किरणें या तो एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करेगी। अगर वे वास्तव में एक दूसरे को काटती है किसी बिंदु पर, तो वहाँ हम उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता हुआ बताते हैं। किसका? बिंब का। अगर वास्तव में प्रतिच्छेदित करे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता हुआ बताते हैं, और अगर अपवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करें, अर्थात अपवर्तित किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो वो फैलती भी जाए, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करे, तो फिर वो पीछे बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेदित होगी। तो उनसे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, उस बिंदु पर बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इतना हम पहले से जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, व आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। क्लियर बात? तो देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें इन 3 किरणों में से, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, इन 3 किरणों में से कोई भी 2 प्रकाश किरणें लेनी होगी, और इन 3 में से कोई 2 प्रकाश किरणें लेकर हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। देखिए, पहले मैं उत्तल लेंस के लिए बता देता हूँ। ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि माइंड में आ जाए बातें। देखिए, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण उसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उसके द्वितीयक फोकस से गुजर जाती है, और उसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये तो मैंने बात करी उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर आते हुए लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से जाती हुई प्रतीत होती है कि वो इसके द्वितीयक फोकस से निकलकर जा रही हो। क्लियर बात? इधर कोई दृष्टा खड़ा है तो उसको ये वाली अपवर्तित प्रकाश किरण इस पॉइंट से निकलकर जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर बात? इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इसका द्वितीयक फोकस या मुख्य फोकस। अब इसमें देखिए, जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र सी से गुजर रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। इसमें भी सीधे निकली है, इसमें भी सीधे निकली है। क्लियर बात? अब देखिए, यहाँ में ध्यान ये रखना है कि ये प्रथम फोकस है और इसका द्वितीय फोकस होता है इस ओर, जबकि इसका प्रथम फोकस होता है इस ओर, इसका द्वितीय फोकस होता है इस ओर। देखिए, बताया भी है हमने, प्रथम फोकस इसका इस ओर, द्वितीय फोकस इसका इस ओर। इसका प्रथम फोकस इस ओर है और द्वितीय फोकस इस ओर है। क्लियर बात? प्रथम फोकस को अभी इमेज फॉर्मेशन में हम एफ डैश से डिनोट करके चल रहे हैं, और द्वितीयक फोकस को हम एफ से डिनोट करके चल रहे हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब निर्माण देखने से पहले मैं ये पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए, ये एफ डैश है, ये प्रथम फोकस है, ये एफ है, ये द्वितीयक फोकस है किसका? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस में बात करते तो ये वाला पॉइंट होता द्वितीयक फोकस एफ, और ये होता प्रथम फोकस एफ डैश। क्लियर बात? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसीलिए हमने इसको एफ डैश नाम दिया है, तो इसको 2F डैश नाम दिया है। ये 2F डैश वाला जो पॉइंट है वो ये सेकंड वाला जो वक्र पृष्ठ है, ये सेकंड वाला जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ को अगर हम गोले की फॉर्म में कंप्लीट करें, गोला खींचे इस वक्र पृष्ठ के लिए, तो उसका प्रकाशिक केंद्र है, उसका सेंटर है। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी डबल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसीलिए हमने इसको 2F नाम दिया है। देखिए, इसको F लिखा है तो हमने इसको 2F लिखा है। ये क्या है? ये वाला पॉइंट इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए जो गोला बनेगा उस गोले का सेंटर है। क्लियर है बात? इट मीन्स इस वक्र पृष्ठ का
वक्रता केंद्र है ये और इस वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र है ये। ऐसा ही है सभी डायग्राम्स में। क्लियर बात। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन में ये देखेंगे कि लेंस के सामने बिंब कहाँ पड़ा हो तब लेंस उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे और प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे। प्रकृति में हम ये देखेंगे कि बना प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। अब वो वास्तविक है तो उल्टा होगा, हम पहले से जानते हैं, और आभासी है तो वो सीधा होगा। तो एक तो देखेंगे वास्तविक है या आभासी है, और एक देखेंगे कि बना प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष आकार में छोटा है, बराबर आकार का है या बड़े आकार का है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण को पहले देखते हैं। इसके 6 केसेज की हम बात करेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, जब बिंब कहाँ रखा हुआ हो, अनंत पर। ये बिंब कोई रखा हुआ है अनंत पर, इसको मुख्य अक्ष के ऊपर मानिए आप। बिंब को ए बी समझिए, यहाँ मैंने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। ए पॉइंट उसका मुख्य अक्ष पर है और बी पॉइंट उसका इस ओर है। तो बी पॉइंट की ओर से 2 प्रकाश किरणें हमने आकर लेंस पर आपतित होती हुई ली है, और चूंकि बिंब हम अनंत पर मान के चल रहे हैं तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर ली जाएगी। तो ये 2 समांतर प्रकाश किरणें आकर लेंस पर आपतित हुई है। अब देखिए कैसी प्रकाश किरणें ली है हमने। एक प्रकाश किरण ऐसी ली है जो इसके प्रथम फोकस एफ डैश से गुजरकर लेंस पर आकर आपतित हुई है, और एक प्रकाश किरण ऐसी ली है जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आकर आपतित हुई है, प्रकाशिक केंद्र से गुजर कर जा रही है। क्लियर बात। तो इतना हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण इसके प्रथम फोकस से गुजरकर लेंस पर आकर आपतित होगी वह अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर बात। तो ये अपवर्तित किरण ये होगी इस वाली आपतित किरण के लिए, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्लियर बात। तो इन 2 आपतित प्रकाश किरणों के लिए लेंस ने ये 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें दी। अब ये 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें देखिए इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को काटती है उस बिंदु पर हम प्रतिबिंब निर्माण होता हुआ बताते हैं। तो देखिए ये हमने किस बिंदु की ओर से आती हुई प्रकाश किरणें ली थी। हमने कहा था कि बिंब का ए पॉइंट मुख्य अक्ष पर है और बी पॉइंट है इस ओर, इट मीन्स हेड है इस ओर बिंब का। तो ये बिंब के हेड बी की ओर से आती हुई प्रकाश किरणें, बी से आती हुई प्रकाश किरणें हैं। इसीलिए हमने इन आपतित प्रकाश किरणों के लिए जो अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु को बी डैश नाम दिया है, बी से आती हुई होने के कारण बी डैश। और यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर वो लंब मिलेगा उस बिंदु को हम ए डैश नाम दे देंगे। तो ये बिंब ए बी का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। कहाँ बनेगा ये बनेगा इसके वृत्तीयक फोकस पर, इसके वृत्तीयक फोकस पर, जिसको हम कैपिटल F से भी डिनोट कर सकते हैं और F2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए अनंत पर बिंब जब रखा हमने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, फोकस तल में बना। देखिए फोकस पॉइंट तो ये है, फोकस बिंदु तो ये है, ये फोकस तल में बना है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, उल्टा है बिंब के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि बिंब का ए पॉइंट हमने यहाँ बताया था और बी इस ओर बताया था। तो देखिए ये उल्टा बना है बिंब के सापेक्ष। वास्तविक है, वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही है इस पॉइंट पर ये अपवर्तित किरणें। तो वास्तविक है, उल्टा है, वह आकार में बिंब से काफ़ी छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है। क्लियर बात। अब ये दोनों प्रकाश किरणें अभी हमने एक दूसरे के समांतर लिए, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लिए, तब के लिए हमने बताया है। अगर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के भी समांतर होती और मुख्य अक्ष के भी समांतर होती, देखिए ये इस ओर बिंब मानिए आप, बिंब से निकल कर आती हुई प्रकाश किरणें हमने लिए जो कि आपस में एक दूसरे के भी समांतर है और मुख्य अक्ष के भी समांतर है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीयक फोकस F से गुजरेगी। देखिए ये द्वितीयक फोकस F से गुजर गई अपवर्तन के पश्चात। और जो प्रकाशिक केंद्र C से गुजर रही है, ये तीसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र C से जो गुजर रही है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। क्लियर बात। तो देखिए इन 3 अपवर्तित किरणों ने, 3 भी नहीं लेते 2 भी लेते तो काम चल जाता, इन 3 अपवर्तित किरणों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है। ये इसका द्वितीयक फोकस है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना,
ये जो अनंत पर बिंब पड़ा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये हमने पैरेलल इसलिए लिए क्योंकि अनंत पर बिंब होने पर उससे यहाँ तक आने वाली प्रकाश किरणें समांतर ली जाती है, समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो देखिए समांतर प्रकाश किरणों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित किया है, तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा ही होता है इसलिए हमने उसको सीधा बोला है। और ये बिंदुवत बनेगा, पॉइंट साइज्ड बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा, बिंदुवत, बिंदुवत बोलना है हमें इसको। इस वाले केस में देखिए अगर हमने इसको मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं लिया था, आपस में पैरेलल लिया था, तब ये फोकस तल में बना था और प्रतिबिंब जो था वो बिंदुवत नहीं था, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा था, हालांकि था अत्यंत सूक्ष्म। क्लियर है बात। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा। फर्स्ट केस था हमारा जब बिंब को हमने कहाँ रख रखा था, अनंत पर रख रखा था। अब देखिए सेकंड केस में हम बात करते हैं कि बिंब कहाँ रखा हुआ हो। बिंब रखा हुआ हो अनंत व 2f डैश के बीच कहीं, अनंत व 2f डैश के बीच कहीं। ये बिंब ए बी लिया है हमने, ए बी से निकलकर लेंस पर आपतित होने वाली हमने 2 प्रकाश किरणें ली है, एक इसके प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरने वाली और एक इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस पर आपतित होने वाली। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस पर आपतित होगी वह अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीयक फोकस ऐप से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। क्लियर है बात। तो इन 2 आपतित प्रकाश किरणों के लिए ये 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें मिली जिन्होंने वास्तव में एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित किया है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अभी ये 2 प्रकाश किरणें हमने किस पॉइंट से निकल कर आती हुई ली थी, हमने बिंब के हेड बी से निकल कर आती हुई ली थी, इसीलिए इनकी जो अपवर्तित किरणें हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु को हमने बी डैश नाम दिया है। तो बी का इमेज बना बी डैश। अब बी डैश से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब खींच दें तो वो मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर जाकर मिले उसको हमने ए डैश नाम दिया है। तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमें किसका, बिंब ए बी का। देखिए कहाँ प्राप्त हुआ ये हमें प्राप्त हुआ एफ व 2f के बीच, एफ व 2f के बीच कहीं। क्लियर है बात। तो अनंत व 2f डैश के बीच रखे बिंब का उत्तल लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, एफ व 2f के बीच कहीं बना प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, किसके सापेक्ष उल्टा है, बिंब के सापेक्ष। देखिए बिंब का हेड मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर इस ओर है, जबकि प्रतिबिंब का हेड इस ओर है बी डैश। तो बिंब के सापेक्ष उल्टा है, वास्तविक है, उल्टा है, वह आकार में बिंब से छोटा है, आकार में बिंब से छोटा है। क्लियर है बात। तो ये बिंब की स्थिति हमने यहाँ लिखी है, ये बने प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ बताइए और ये प्रकृति बताइए। क्लियर है। सभी पॉइंट्स में हम यही 3 बात बता के चल रहे हैं कि बिंब कहाँ रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम इस बिंब को अब इस पॉइंट 2f डैश पर ले आते हैं। तो देखिए थर्ड केस में हम बिंब ए बी को 2f डैश पर रखा हुआ मान रहे हैं। क्लियर है बात। हम बिंब को अनंत से लेंस की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले हमने अनंत वाले के लिए देखा, फिर अनंत व 2f डैश के बीच कहीं पड़ा हो बिंब उसके लिए देखा। अब बात कर रहे हैं बिंब को हमने कहाँ रख रखा है, 2f डैश पर ही। तो देखिए 2 आपतित प्रकाश किरणें ली, एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो उसके द्वितीयक फोकस से गुजर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरेगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो इन दोनों अपवर्तित किरणों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया। तो चूंकि ये बी से आ रही थी तो बी का प्रतिबिंब हमें यहाँ मिला बी डैश। बी डैश से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाला, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर जाकर वो मिलेगा उसको हमने ए डैश नाम दिया है। तो ये ए डैश जो है वो कहाँ होगा, 2f पर ही होगा इस केस में। इट मीन्स जब बिंब 2f डैश पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 2f पर मिलता है। इधर ये 2f डैश पर रखे बिंब के लिए प्रतिबिंब मिला 2f पर। क्लियर है बात। इट मीन्स लेंस से जितनी दूर इधर हमने बिंब रखा है लेंस से उतनी ही दूर इधर प्रतिबिंब हमें मिलेगा। बना प्रतिबिंब देखिए कैसा है, वास्तविक है, बिंब के सापेक्ष उल्टा है, वह बिंब के बराबर आकार का है, बिंब के बराबर आकार का है। यहाँ बिंब से छोटा था, इसमें भी बिंब से छोटा था। यहाँ तो अत्यंत सूक्ष्म था, यहाँ बिंब से छोटे आकार का,
यहाँ बिंब के बराबर आकार का हो गया है, बिंब के बराबर आकार का। तो यहाँ हमने बता रखी है कि बिंब रखा हो 2f डैश पर तो प्रतिबिंब बनेगा 2f पर और प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा एवं बिंब के बराबर आकार का। क्लियर है बात। अब इस बिंब AB को इस ओर शिफ्ट करिए और इट मीन्स 2f डैश व f डैश के बीच कहीं रखिए। देखिए हमने ऐसा ही किया है, बिंब AB को हमने 2f डैश व f डैश के बीच कहीं रखा हुआ माना है। तो दो प्रकाश किरणें लिए, एक प्रकाश किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित हुई और एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र C से गुजरती हुई। तो ये प्रकाश किरण इसके द्वितीयक फोकस से निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात। देखिए द्वितीयक फोकस से गुजर गई और ये प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया। तो ये पॉइंट B की इमेज प्राप्त हुई है हमें B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जाकर मिलेगा उसको हमने नाम दिया A डैश। तो A डैश B डैश हमें बिंब AB का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ जो कि वास्तविक है, उल्टा है और बिंब से बड़े आकार का है। देखिए बिंब से बड़े आकार का है। तो यही हमने यहाँ बता रखा है कि बिंब कहाँ रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। क्लियर है बात। अब देखिए इस बिंब को इधर सरका दीजिए और इट मीन्स अब कहाँ ले आइए इसको, इस लेंस के प्रथम फोकस f डैश पर ले आते हैं हम। तो f डैश पर रखा हुआ माना है बिंब AB को। तो वे ही दो प्रकाश किरणें ले रहे हैं हम, एक मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होती हुई, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई वो इसके द्वितीयक फोकस से गुजर गई अपवर्तन के बाद, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी वो बिना विचलन के सीधे निकल गई। अब देखिए ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इस केस में मतलब जब बिंब कहाँ रखा हो, जिसके प्रथम फोकस पर रखा हो, तो अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती है। और समांतर प्रकाश किरणों को हम कहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ मानेंगे, कहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ बताएंगे, अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब ये आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, फिर वो अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट होगी। तो अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट होगी तो फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम B डैश नाम देंगे और उससे मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो उससे काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बिंब के सापेक्ष बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। उल्टा होगा तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है, वास्तविक है, उल्टा है एवं अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्लियर है बात। कब? जब बिंब इसके प्रथम फोकस पर रखें तब। तो देखिए अनंत पर जब हमने बिंब को रखा हुआ माना था तो प्रतिबिंब बना था द्वितीय फोकस तल में या द्वितीय फोकस पर। क्लियर है बात। और जब बिंब को हमने इसके प्रथम फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब बना अनंत पर। देखिए जैसे जैसे हम बिंब को लेंस की ओर लाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जा रहा है। देखिए पहले हमने अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, फिर अनंत व 2f डैश के बीच रखा बिंब को तो प्रतिबिंब शिफ्ट हुआ इस ओर। जैसे ही हम बिंब को लेंस की ओर लाए प्रतिबिंब लेंस से दूर हुआ। इट मीन्स प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ f व 2f के बीच में। फिर हम बिंब को और पास लाए 2f डैश पर ले आए तो प्रतिबिंब भी इधर शिफ्ट हो गया, 2f पर आ गया। फिर हम बिंब को और पास लाए 2f डैश व f डैश के बीच कहीं लेकर आए तो प्रतिबिंब 2f व अनंत के बीच कहीं हमें प्राप्त हुआ। देखिए इधर जाता जा रहा है प्रतिबिंब, जैसे जैसे बिंब पास आता जा रहा है लेंस के वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता जा रहा है। और बिंब जब प्रथम फोकस पर आ गया तो प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच गया है। तो ये 5 केसेज हो गए। 6th केस जो है वो है कि हम बिंब AB को कहाँ रखें, प्रथम फोकस f डैश व इसके प्रकाशिक केंद्र C के बीच कहीं रखें, अर्थात लेंस व इसके प्रथम फोकस के बीच कहीं बिंब को रखें तो प्रतिबिंब इस ओर तो बनेगा नहीं। देखिए ये तो पैरेलल हो गई है। अब नेक्स्ट वाले केस में ये तो इंटरसेक्ट होगी नहीं, ये तो फैलती जाएगी आगे बढ़ाने पर। देखते हैं 6th केस। देखिए 6th केस में हमने बिंब को इसके प्रथम फोकस f डैश व लेंस के बीच कहीं माना है। ये प्रथम फोकस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में हमने AB को मान लिया है। अब दो प्रकाश किरणें ली, एक मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होती हुई, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई।
ये प्रकाश किरण गुजर गई इसके द्वितीयक फोकस से और ये प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल गई क्योंकि ये प्रकाशी केंद्र सी से गुजर रही है। क्लियर है बात। अब देखिए आगे बढ़ाएं इन प्रकाश किरणों को, अपवर्तित प्रकाश किरणों को, तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये अनंत पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। अगर ये पैरेलल होती तब तो अनंत पर इंटरसेक्ट होती हुई मान लेते हैं, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है, ये तो फैलती जाएगी आगे बढ़ाने पर, तो ये कहीं इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। तो इस ओर तो इमेज बनेगी नहीं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही हम इमेज बनती हुई बताते हैं। तो इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो वो इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हुई है। क्लियर है बात। इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हुई है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम बी की इमेज बी डैश बनती हुई बताएंगे। लेकिन चूंकि इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों ने वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटा है, ये तो पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काट रही है, इसलिए बी की जो ये इमेज बनी है बी डैश वो आभासी होगी। अब बी डैश से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा उसको हम ए डैश नाम दे दें। तो ये ए डैश बी डैश हमें इमेज मिल गई है बिंब ए बी की, बिंब ए बी की। तो देखिए ये जो इमेज है वो आभासी है, बिंब के सापेक्ष सीधी इमेज है, बिंब के सापेक्ष सीधी इमेज और आकार में बिंब से बड़ी है, और जिस ओर बिंब रखा हुआ है उसी ओर प्रतिबिंब बना है। लेंस के जिस ओर बिंब है उसी ओर प्रतिबिंब बना है। यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि सीधा बना है प्रतिबिंब और आकार में बिंब से बड़ा बना है। तो देखिए इस वाले केस को हम आवर्धक लेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स अगर उत्तल लेंस द्वारा हमें बिंब का आवर्धन करवाना हो, बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो इस बिंब के लिए जो कि सीधा भी हो, तो हमें बिंब को कहाँ रखना होगा, एफ डैश व सी के बीच कहीं रखना होगा। तो इसको हम आवर्धक लेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे लेंस के तौर पर जो बिंब का आवर्धन कर देता है, उसके आकार को बढ़ा देता है, बिंब के प्रतिबिंब को सीधा ही बनाते हुए। क्लियर है बात। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, उसमें हम उत्तल लेंस को ही यूज में लेते हैं, ये वाला केस ही यूज में लेते हैं उसमें। ये इसी चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे। अब देखिए ये तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के केसेज की बात हुई। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में हमने बताया कि उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। स्टार्टिंग के 5 केसेज के लिए उसके द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक हैं, उल्टे हैं, जबकि लास्ट वाला जो ये केस है, 6th केस है, उसमें बना प्रतिबिंब आभासी है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। क्लियर है बात। फिर उत्तल लेंस में हमने ये भी देखा कि उत्तल लेंस बिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है, बिंब के बराबर आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है और बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है। क्लियर है बात। और ये हमने बताया यहाँ उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। ये हम अवतल लेंस ले रहे हैं, इस अवतल लेंस के इस ओर हमने बिंब को रखा हुआ माना है अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर बिंब रखा हुआ माना है। अनंत पर रखे बिंब से निकल कर आती हुई हमने परस्पर समांतर व मुख्य अक्ष के भी समांतर 3 प्रकाश किरणें ली है। ये 2 जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित हुई है। तो इतना हम जानते हैं कि अवतल लेंस अपनी मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होती हुई प्रकाश किरणों को फैला देगा और इस तरीके से फैलाएगा कि वो कहाँ से निकल कर जाती हुई लगेगी, उसके द्वितीयक फोकस F2 से निकल कर जाती हुई लगेगी। क्लियर है बात। द्वितीयक फोकस F2 से निकल कर जाती हुई लगेगी। तो और ये वाली जो आपतित प्रकाश किरण है ये सी से गुजर रही है, इसलिए सीधी निकल जाएगी। तो देखिए इस अपवर्तित प्रकाश किरण को आगे एक्सटेंड करिए, इसको आगे एक्सटेंड करिए, तो आगे तो ये इंटरसेक्ट होगी नहीं, तो आगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इट मीन्स इस ओर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन इनको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये फोकस पर जाकर मिलेगी, द्वितीयक फोकस पर जाकर मिलेगी। तो द्वितीयक फोकस पर अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनेगा जो कि पॉइंट साइज्ड बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। क्लियर है बात। तो अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीयक फोकस F पर बनेगा। F2 बोल लीजिए, F बोल लीजिए, एक ही बात है। द्वितीयक फोकस F पर बनेगा, आभासी है, सीधा है
वह बिंदुवत है। पॉइंट साइज्ड है। आभासी क्यों बोला? क्योंकि अपवर्तित प्रकाश किरणों ने वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है, पीछे की ओर बढ़ाने पर इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत हुई है हमें द्वितीयक फोकस पर। क्लियर है बात? तो आभासी इसीलिए बोला है हमने, और आभासी सीधा ही होता है इसलिए सीधा बोला उसको, और पॉइंट साइज्ड दिख ही रहा है हमें। अब देखिए, अब बिंब ए बी को हम अनंत व लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी के बीच बोल लीजिए, या यूँ बोल लीजिए अनंत व लेंस के बीच कहीं भी रखें, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी ही बनेगा, सीधा ही बनेगा, और बिंब से छोटे आकार का ही बनेगा। कहीं भी रख के देख लीजिए आप, चाहे उसको अनंत व 2f के बीच में रखा हुआ मान लीजिए, चाहे 2f पर रखा हुआ मान लीजिए, चाहे 2f व f के बीच रखा हुआ मान लीजिए, चाहे f व लेंस के बीच कहीं रखा हुआ मान लीजिए, प्रतिबिंब जो बनेगा आप खुद भी बना के देख सकते हैं। प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और आकार में बिंब से छोटा ही बनेगा। देखिए यहाँ तो पॉइंट साइज्ड बना है, छोटा ही बना है बिंब से। इसमें देखते हैं, हमने यहाँ पर रखा हुआ मान लिया है अनंत व लेंस के बीच कहीं भी रखा हुआ मान लीजिए आप बिंब ए बी को, तो मैंने यहाँ रखा हुआ मान लिया है। तो इस बिंब ए बी से दो प्रकाश किरणें लिए निकल कर आती हुई, देखिए एक प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होती हुई प्रकाश किरण को इस तरीके से अपवर्तित करके भेजेगा कि वो इसके द्वितीयक फोकस एफ से निकल कर जाती हुई लगे, और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो इन दो आपतित के लिए इसने ये दो अपवर्तित प्रकाश किरणें दी। इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये तो फैलती जाएगी, ये तो कहीं मिलेगी ही नहीं, ये इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। इट मीन्स ये आगे जाकर वास्तव में तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। लेकिन पीछे की ओर इस अपवर्तित किरण को व पीछे की ओर इस अपवर्तित किरण को हम बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट पर बी की इमेज बनेगी बी डैश। फिर बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे हम, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर वो मिलेगा उसको ए डैश नाम दे देंगे। तो ये ए डैश बी डैश हमें बिंब ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जो कि देखिए सीधा है और आभासी तो है ही। क्योंकि आभासी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपवर्तित किरणों ने वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं किया है, इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रतिच्छेदित होती हुई यहाँ प्रतीत हुई है बी डैश पॉइंट पर। क्लियर बात? इसलिए आभासी है। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है और बिंब से छोटे आकार का है, बिंब से छोटे आकार का है। क्लियर बात? तो देखिए अनंत व सी के बीच हम कहीं भी रखें इस बिंब ए बी को, अनंत व सी के बीच, इट मीन्स अनंत व इस लेंस के बीच इस बिंब ए बी को आप कहीं भी रखिए, कहीं भी रखकर ये प्रतिबिंब रचना कीजिए। प्रतिबिंब जो हमें मिलेगा वो इसके द्वितीयक फोकस एफ व इस लेंस के बीच कहीं मिलेगा। देखिए एफ व सी के बीच ही कहीं मिलेगा। प्रकृति कैसी बताइए? आभासी बताया, सीधा बताया और छोटा बताया। तो देखिए यहाँ तो पॉइंट साइज्ड बना था अनंत वाले के लिए, तो और अनंत व सी के बीच कहीं भी रखें तो वो छोटा ही बनेगा बिंब से। तो अभिप्राय यह है कि अवतल लेंस जो है वह बिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल लेंस बिंब के बराबर आकार का प्रतिबिंब भी नहीं बनाता और बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब भी नहीं बनाता। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है कि अवतल लेंस केवल बिंब से छोटे प्रतिबिंब ही बनाता है और अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। यहाँ भी आभासी सीधा, और अनंत व सी के बीच कहीं भी रखें हम बिंब को तो भी आभासी व सीधा ही बनता है। क्लियर है? तो अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बिंब से छोटे प्रतिबिंब बनाता है। इट मीन्स ये आवर्धन नहीं करता है। तो हमने यहाँ लिखा भी है अवतल लेंस आवर्धन नहीं करता है, अर्थात बिंब के आकार को बढ़ाकर नहीं देता है हमें, इसलिए इसको हम आवर्धक लेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस को प्रयुक्त करते हैं और उत्तल लेंस में भी इस सिक्स्थ केस को प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा प्रतिबिंब निर्माण टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें केवल 2 ही केस हमने बताए, जबकि उत्तल लेंस में हमने 6 केसेज की बातें की है। यहाँ मैंने दोनों का कंपैरिजन लिख दिया है, तुलना लिख दी है, डिफरेंस लिख दिया है। आप देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। यहाँ देखिए हमने क्या बताया है। हमने कहा है कि उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस की तरह काम करता है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। देखिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश पुंज आकर आपतित हुआ है उस प्रकाश पुंज को इसने फोकसित किया है, केंद्रित किया है अपने द्वितीय फोकस पर। क्लियर है बात?
तो इन प्रकाश किरणों को इसने इस बिंदु पर मिला दिया है, गुजार दिया है, सारी प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर दिया है इस लाइट बीम को, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। अब देखिए ये वाला जो लेंस है, ये अवतल लेंस जो है वो अपसारी की तरह काम करता है, अपसारी लेंस की तरह काम करता है, अर्थात ये प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, ये अभिसरित करता है, केंद्रित करता है, ये अपसरित करता है, फैलाता है। देखिए समांतर प्रकाश पुंज जो इस पर आकर आपतित होगा उसको इसने फैला दिया है। देखिए ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है वो इस तरीके से अपवर्तित होकर जाएगी कि इसके द्वितीय फोकस से निकल कर जाती हुई लगे। जो सी से गुजरेगी वो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, जो समांतर आएगी वो इस तरीके से जाएगी कि इसके द्वितीय फोकस से निकल कर जाती हुई लगे। तो क्लियर बात, ये फैला रहा है और ये सिकोड़ रहा है। तो सिकोड़ने वाले को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस और फैलाने वाले को बोलते हैं अपसारी लेंस। तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस और ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। ये अभिसारी लेंस, ये अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस होता है। दर्पण में हम बात करें तो दर्पण में अवतल दर्पण जो होता है वो होता है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण जो होता है वो होता है अपसारी दर्पण। उल्टा है इससे। ये देखिए उत्तल लेंस है अभिसारी लेंस, जबकि दर्पण में अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। क्लियर बात, उल्टा है यहाँ से। लेंस व दर्पण जो है उनमें अभिसारी व अपसारी के इफेक्ट जस्ट अपोजिट है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक था हमारा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये टॉपिक था हमारा। थैंक यू।